हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल टाइम क्लासेस में स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार। दोस्तों, मैं आज एक पॉलिटिकल साइंस की काफी महत्वपूर्ण ही टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है मौलिक अधिकार। आइए हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। तो आइए हम सबसे पहले मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं। हमारे भारत के संविधान जब तैयार हुआ था, यानी 1946 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1949 में तैयार हो गया था और 1950 में भारत के पूरे देश में लागू कर दिया गया था। उस समय हमारे भारत के संविधान में मूल अधिकार नहीं था दोस्तों, लेकिन बाद में 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद में हमारे भारत में जब मूल अधिकार की जरूरत बढ़ गई, तो यह 1971 में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जब लिया गया था तो हमारे भारत के संविधान में यह भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इसका स्थान दिया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले मूल अधिकार को हम देखते हैं कि किस किस नाम से जाना जाता है। तो मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो ये एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, अलग अलग पीसीएस के एग्जाम में या रेलवे में या एसएससी में पूछ दिए जाते हैं। यहाँ तक कि आपकी यूपीएससी में भी पूछ दिए जाते हैं कि किस संविधान को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये मैग्ना कार्टा के अलावा भी इसके एक और नाम है, जिसका जो नाम है मूल आत्मा। अब ये भी क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए कि मूल आत्मा किसे कहते हैं, तो मूल आत्मा जो है मौलिक अधिकार को ही कहते हैं, यानी मौलिक अधिकार का ही भाग है जो आत्मा, उपनाम है मूल आत्मा। ठीक है, अब आइए देखते हैं मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं हमारे भारत के संविधान में। तो जो मूल अधिकार दोस्तों 7 प्रकार के थे, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो 6 है दोस्तों। मौलिक अधिकार जो है, आइए हम इसकी जो याद करने की जो कुछ हम छोटी सी ट्रिक रखे हैं, जो कि नोट में हम दे दिए गए हैं दोस्तों, कि आओ समता और स्वतंत्रता के शोषण का विरोध करें। आयो यानी हम सभी जो मिलकर के समता और स्वतंत्रता के शोषण का विरोध करें तथा धर्म और संस्कृति का संवैधानिक उपचार करें। दोस्तों, जो मूल अधिकार है हमारे सारे इसी वर्ड में छुपा हुआ है। आइए देखते हैं, कहा कि आओ समता और स्वतंत्रता के शोषण का विरोध करें। तो मूल अधिकार जो है इसका 7 भाग है दोस्तों, लेकिन 7 भाग में एक निरस्त कर दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 31 को निरस्त करके इसे 300 की ए में कानूनी अधिकार बना दिया गया दोस्तों। तो हम इसको आगे देखते हैं। कह रहा है कि यह जो है जो निरस्त किया गया था दोस्तों, यह 44वां संविधान संशोधन 1978 में निरस्त करके यह कानूनी अधिकार बना दिया गया, 300 ए में जोड़ दिया गया दोस्तों। उसके तो इसको छोड़ करके हमारे भारत के संविधान में जो मूल अधिकार है वो 6 प्रकार के हैं, और 6 प्रकार देखते हैं कौन है। कह रहा है सबसे पहले समता का अधिकार। कह रहा है समता का अधिकार है दोस्तों वो 14 से 18 के बीच में दिया गया है। समता का जो अधिकार है वो 14 से 18 के बीच में दिया गया है। उसके बाद कह रहा है स्वतंत्रता के शोषण का विरोध करे। उसके बाद स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में इसका विश्लेषण किया गया। दोस्तों, अगर जो आर्टिकल याद करनी है, देखो उतना ज्यादा तो आर्टिकल आपको याद न करने की जरूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसे याद करिए, और जो हमें याद करना है, अगर आर्टिकल अगर मान लीजिए कि यहाँ करा है कि स्वतंत्रता का अधिकार तो 19 से लेके 22 तक आ गया। अगर कोई भी काम स्वतंत्र कर रहे हैं, अगर आपको जो वर्ड पढ़ रहे हैं उस वर्ड को पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। कोई काम अगर फ्रीडम हो रहा है तो आपको याद होना चाहिए कि दोस्तों स्वतंत्रता का जो अधिकार में दिया गया है, और 19 से लेकर 20 के बीच में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल दोस्तों देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद करा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। करा शोषण यानी कोई भी काम अगर शोषण हो रहा है, जैसे किसी लड़की का अगर बलात्कार हो रहा है, या कोई कम एज के लड़के जो है, जो मजदूर लोग है वो काम कर रहे हैं, तो ये सब सारे शोषण के अंतर्गत आते हैं। तो हम अगर ये सब काम देखेंगे जो शोषण हो रहा है, तो हम को माइंड में याद हो जाना चाहिए कि शोषण के अधिकार के विरुद्ध के अधिकार दिया गया है, जो आर्टिकल 23 और 24 के बीच में इसका विश्लेषण किया गया है। उसके बाद धर्म तथा संस्कृति का अधिकार। धर्म और संस्कृति का जो अधिकार दोस्तों वो 25 से लेकर 28 के बीच में इसकी चर्चा किया गया है। उसके बाद सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, यानी सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 और 30 में इसकी चर्चा किया गया है। जो लास्ट जो छठा है वह संवैधानिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 32 में चर्चा किया गया है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण दो आर्टिकल है। कहा कि अनुच्छेद 21 के ए, अनुच्छेद जो है 21 के ए में क्या कहा गया है, तो कहा कि अनुच्छेद 21 के ए में दोस्तों यह कहा गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन यह हमारे भारत के संविधान में पहले नहीं था, या मूल अधिकार जब हमारे भारत के संविधान जोड़ा गया था उस समय भी यह नहीं लागू किया गया था। लेकिन यह 86वें संविधान संशोधन
जब 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, तब यह बात कही गई थी कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों कि यह वैधानिक अधिकार है। अब ये भी क्वेश्चन को पूछ दिए जाते हैं कि हमारे जो मूल अधिकार है यह किस प्रकार का अधिकार है, वैधानिक है या संवैधानिक है या इनमें से कोई नहीं है, A+B यानी ए और 2B दोनों सही है। तो आपको याद है दोस्तों यह जो है वैधानिक अधिकार है। उसके बाद कह रहा है, नोट में फिर देते हैं दोस्तों कुछ जो इससे रिलेटिव है मूल अधिकार से, कह रहा है कि अनुच्छेद 45 में भी यही बात कही गई है। दोस्तों अनुच्छेद 21 में यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 21 में यह कहा गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। तो 6 वर्ष से जो कम के साल के जो बच्चे हैं उसे भी फ्री ही शिक्षा दिया जाएगा। तो यह जो है हमारे अनुच्छेद 45 में किया गया है, और अनुच्छेद जो 45 है वह मेरा डीपीएसपी के अंतर्गत आता है दोस्तों। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में दिया गया है, इसकी हम चर्चा आगे अगले क्लास में करेंगे। जो इसके अंतर्गत दिया गया है अनुच्छेद 45 में कि 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। ठीक है, अब आइए एक दोस्तों छोटी सी प्रश्न रखें कि मूल अधिकार को मौलिक अधिकार क्यों कहा गया। दोस्तों पहले तो मूल अधिकार था, लेकिन अब मौलिक अधिकार कहा जाने लगा, ऐसा क्यों? इसका जो है बहुत सारे दोस्तों ने ऐसा क्वेश्चन कर देते हैं, क्वेश्चन पूछ देते हैं कि दोस्तों कि सर बताइए कि मौलिक पहले जो मूल अधिकार था उसे मौलिक अधिकार क्यों कहा गया। तो हम आइए देखते हैं। कह रहा है कि जो मूल अधिकार है उसे मौलिक अधिकार क्यों कहा गया, क्योंकि इसका जो उल्लंघन है, अगर मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन हम करते हैं, इसका सीधा जो रिपोर्ट है उच्च न्यायालय में। अगर हम मौलिक अधिकार का कोई भी कार्य अगर उल्लंघन कर रहे हैं, अगर कानूनी के जो कानूनी के अलावा कानूनी ढंग से नहीं कर रहे हैं, अगर गैर कानूनी से कर रहे हैं, तो उसका जो सीधे जो डायरेक्ट जो इसका रिपोर्ट जो है उच्च न्यायालय में जाती है। अनुच्छेद जो है 226 और अनुच्छेद 32 के द्वारा डायरेक्ट सीधे इसका जो रिपोर्ट है उच्च न्यायालय में अपील किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद का रहा है कि इसे मूल इसलिए कहा गया है। अब इसे मूल अधिकार क्यों कहा गया है? तो इसे मूल इसलिए कहा गया है दोस्तों क्योंकि इसे गारंटी और सुरक्षा प्रदान किया गया है। ठीक है, अब आगे समझ में कि मूल अधिकार को मौलिक अधिकार क्यों कहा गया है। तो मूल अधिकार को मौलिक अधिकार इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर हम मूल अधिकार को उल्लंघन करते हैं, यानी कानूनी को गैर कानूनी ढंग से अगर कोई कार्य करते हैं, इसका सीधे रिपोर्ट हम उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इसकी अपील किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि हमें मूल अधिकार इसे क्यों कहा, क्यों मूल अधिकार का दर्जा क्यों दिया गया। तो मूल अधिकार का दर्जा यह इसलिए दिया गया है क्योंकि यह गारंटी और सुरक्षा प्रदान किया गया है। इसे मूल अधिकार को इसलिए इसे मूल अधिकार कहा गया है। तो दोस्तों हमारे मूल अधिकार में देखो इसमें बहुत मूल अधिकार का जो मेरा क्लास है वो खत्म होती है, और फिर मैं आऊंगा नेक्स्ट क्लास लेकर के। तब तक आप लोग देखिए, अगर समझ में नहीं आए तो बैक करके ही देखिएगा, समझ में आ जाएगा दोस्तों। अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग से निवेदन है कि दोस्तों आप मेरे पे जो लिंक है उस पर अपना मैसेज करते रहिएगा, हम आप लोग के हमेशा साथ रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।